इस वक्त हम भागलपुर जिला जनसंपर्क कार्यालय में हैं और हमारे साथ नागेंद्र गुप्ता साहब हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और साथ में डीपीआरओ साहब का भी प्रभार अभी ग्रहण किए हुए हैं भागलपुर में। सर, भागलपुर में सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे हमारे चैनल में और अंग नगरी में भी आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं भी यहाँ के लोगों के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दो जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, एक ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं, डीपीआरओ के पोस्ट पर भी हैं। भागलपुर कहता है कि काम करना हर अधिकारी का एक सपना होता है। यहाँ आने के बाद आपके जेहन में क्या चीज़ें चल रही है, क्या करना चाहते हैं? नहीं, भागलपुर काफ़ी अच्छा जगह है, उत्कृष्ट जगह है और मैं यहाँ काम करूँगा। यहाँ के जो पर्यटन है, यहाँ के जो कृषि है और जो यहाँ के लोग हैं, उनको मैं चाहूँगा कि यहाँ शहर आकर्षक हो, यहाँ का पर्यटन विकसित हो, यहाँ का कृषि के जो उत्पाद है उसे सारे विश्व में लोग जानें। सरकार के विकास के एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जिला जनसंपर्क। कोई भी जिला जनसंपर्क, भागलपुर भी जाहिर सी बात है कि बड़ा जिला है, कमिश्नरी भी है, तो सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचे आसानी से, उसके लिए तो आप मीडिया का सहयोग लेंगे, तमाम चीज़ों का लेंगे। सोशल मीडिया का भी ज़माना है, अभी इलेक्शन का भी टाइम है। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या तैयारी है आपके जहन में? नहीं, देखिए, जो भी योजनाएं हैं, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका प्रचार प्रसार तो हम लोग करते ही हैं। सरकार के स्तर से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका फ्लैक्स के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेसबुक और ट्विटर भी बना हुआ है, उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करते हैं लगातार। और जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी उन्हें लाभ प्राप्त करने के जो भी प्रावधान हैं, उनसे लोगों को अवगत कराते हैं। और जहाँ तक रही कि निर्वाचन की बात, तो अब लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एकदम दरवाजे पे खड़ा है और इसके लिए जो मीडिया सेल है उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे एक एमसी कोषांग भी गठित है जो डीएम साहब के चेयरमैनशिप में है, तो वो मीडिया पर निगरानी करती है। खास करके पेड न्यूज ना हो, किसी के तारीफ में इस तरह के न्यूज ना बनाया जाए जो कि पेड न्यूज की कैटेगरी में आए। तो ये भारत निर्वाचन आयोग का भी गाइडलाइन है, उसका अनुपालन कराना है। साथ ही अगर किन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई प्रचार प्रसार कराना है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसे एमसी से पहले सर्टिफाई करवा लेना। भागलपुर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मतदान का फीसद जो है, वो जो प्रतिशत है, बहुत ही कम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस दिशा में क्या करने जा रहा है? जी, यहाँ का मतदान प्रतिशत कम है, स्टेट एवरेज से कम है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी विगत दिनों में कई मीटिंग किए हैं। बीएलओ को भी जिम्मेवारी दी गई है कि वो मतदान केंद्र के आसपास के जितने भी टोले हैं वहाँ जा कर के मतदाता जागरूकता करें। हम लोग भी यहाँ पे स्वीप प्लान बना रहे हैं और जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं वो सभी धरातल पर जा कर के प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्रचार प्रसार के अभाव में वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उसका खामियाजा बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे नुकसान जिले को होता है। जाहिर सी बात है कि अब भागलपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कभी कभी सूखा भी पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रचार प्रसार का जो जरिया है अब तक, उससे भी कुछ बेहतर हो सकता है आपके नेतृत्व में? हमारे कर्मचारी ग्राउंड लेवल पे हैं, जैसे कि हमारे जीविका दीदी हैं, कृषि सलाहकार हैं, विकास मित्र हैं, जो हमारे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम चाहेंगे उनके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार जो है, सही जानकारी आम लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक पहुँचे। कभी कभी कोई दुर्घटना बड़ी हो जाती है तो जिले के लोग उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ऐसे समय में कभी कभी जिला जनसंपर्क का जो कार्य होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं नाकाफ़ी दिखता है। अब इस क्षेत्र में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या स्पेशल तैयारी? इसमें आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। कोई भी अगर घटना घट जाती है तो उसके जो वाजिब कारण है वो लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो अफवाह जो है वो फैलने लगता है और घटना का स्वरूप बढ़ जाता है। तो वो मेरा ये रहा है जहाँ भी मैं रहा हूँ कि विदिन 3 आवर्स उसका कंट्राडिक्शन होना चाहिए और सही बातें जो है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और कभी कभी होता क्या है कि मसला कुछ और रहता है, लोग अफवाह के रूप में कुछ और प्रसारित कर देते हैं। तो लोगों को भी संयम रखने की ज़रूरत है और सही तथ्य की जानकारी छानबीन कर लेने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि सही बात जो है वो यथाशीघ्र लोगों तक हम पहुँचा दें।
बेरोजगारी इस समय पूरे देश में कहीं न कहीं लोगों के लिए समस्या है। लोगों को एंटरप्रेन्योर से यानी कि उद्यमिता से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए युवाओं के बीच प्रचार-प्रसार हो, इसके लिए जिला जनसंपर्क क्या करेगी? जी, हम लोग प्रचार करते हैं जो भी उद्योग विभाग की योजनाएं हैं, बिहार स्टार्टअप योजनाएं हैं, आपको पीएमईजीपी है, इसके बाद में आपका औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इन सबों का हम प्रचार प्रसार करते रहे हैं। भागलपुर में भी करेंगे और काफ़ी ग्राउंड लेवल तक करेंगे और लोगों को इससे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। महिलाएँ सशक्त हो, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार की चीज़ें मुहैया होती रहे, इसके लिए जिला जनसंपर्क क्या करेंगे? नहीं, इसमें सरकार के स्तर से भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को पीआरआई में 50% का रिजर्वेशन दिया गया। आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। कल तक जो महिलाएं घूंघट में रहा करती थी, आज वो चौखट के बाहर आकर के खुलेआम अपना वो विज़न देती हैं। तो ये सब प्रयास हो रहे हैं, उन्हें और जगाने का प्रयास जनसंपर्क करेगी। सोशल मीडिया के बगैर कहता है कि आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि जीवन आपका आगे बढ़ेगा। सोशल मीडिया भागलपुर में खासतौर से जो हैंडल्स वगैरह हैं उसमें फॉलोअर बहुत कम है। जी, मैंने देखा है, लेकिन मैं जब आ गया हूँ तो यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भागलपुर फेसबुक है, जिला प्रशासन भागलपुर ट्विटर है। मैं अधिक से अधिक जो मटेरियल्स है उस पर मैं डाल रहा हूँ विगत 15 दिनों से, और लोग भी बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि लोग इससे जुड़ेंगे और अच्छा खासा फॉलोअर हो जाएंगे। हमारे जो सरकारी कर्मी हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि जो हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, उसको देखें, उनसे जो जानकारी मिले वो जानकारी वो आम लोगों तक पहुँचाएं। जिले के लोग, चूंकि जिला जनसंपर्क नाम ही है, तो जनसंपर्क अगर करना चाहे आसानी से और सुलभ तरीके से, उनको परेशानी न हो, तो उसके लिए आम लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपके माध्यम से? जी देखिए, आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप पंचायत लेवल पर जो हमारे कर्मी हैं सबसे पहले आप उनसे संपर्क करें, उन्हें भी जानकारी रहती है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर हमारे कर्मी हैं, सभी डिपार्टमेंट के कोई ना कोई अफसर रहते हैं, चाहे वो श्रम संसाधन विभाग के हों, चाहे वो हमारे आपूर्ति विभाग के हों, सांख्यिकी विभाग के हो, तो वहाँ पे जा कर के आप अपने मसले को रखें और जानकारी प्राप्त करें कि उनके विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसकी जानकारी के अभाव में लोगों को नहीं सुविधा मिलती है। मात्र 50 रुपये में लेबर कार्ड बन जाता है। बिहार शताब्दी योजना है, बिहार सन्निर्माण कर्मकार योजना है, तो इसका लाभ वे उठा सकते हैं। तो इसके लिए वो अपने प्रखंड में संपर्क करें, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, उनको भी योजनाओं की जानकारी रहती है, उनसे भी वे संपर्क कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर, और सिटी टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नागेंद्र गुप्ता साहब थे जो भागलपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं, और इन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा। हर संभव कोशिश होगी कि जिला जनसंपर्क हर वो आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, उनकी समस्याओं को निवारण कर सके, जितना यहाँ से सहयोग उनको मिल सकता है और उसके जीवन स्तर में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। फिलहाल ये वीडियोज़ आप सिटी टाइम्स के माध्यम से देख रहे थे। खबरें अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज हैं सिटी टाइम्स के, वहाँ अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कसरत कराते हुए आप फॉलो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।